Good morning, students. Myself Mohsin, and today we are going to derive the relation time period of a simple pendulum, which is 2 pi under root L by G. We have to derive the time period of the simple pendulum. So, first construct what is a simple pendulum? There is a support, and this is a massless string, and a bob of mass m is connected to it. तो हम इसको अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सारा, और यहाँ तक हमने मान लो डिस्प्लेस कर दिया, और एंगल थीटा से हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. थीटा इज इक्वल टू 0 हम अपनी इनिशियल मीन पोजीशन ले रहे हैं, और जहाँ पर डिस्प्लेस करके हम मास को छोड़ रहे हैं वो कहाँ पर है, ये पोजीशन है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पेंडुलम क्या करेगा, ये बॉब इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा और इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा. मतलब ये पीछे इतने ही एंगल तक जाएगा ऐसे, और फिर वहाँ से वापस आएगा. तो ये क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा. अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो इसको हम माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उसका इतना सिग्निफिकेंस अभी नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, हम इसको देखते हैं. अब हमने इसको बोला कि ये मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये बॉब है मास का. तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना चाहूँ तो क्या होगा, नीचे mg ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा. तो अगर मैं इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट करूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg cos थीटा, बिकॉज द साइड कंटेनिंग द थीटा विल हैव द कंपोनेंट mg cos थीटा. और इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg sin थीटा. अब हम इसको देखते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स, हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जब भी हम बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, और वो रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को कहाँ लेकर जाना चाहती है, मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाहती है. अब ये mg sin थीटा वाली जो फोर्स है ये इधर की तरफ लेकर जाना चाहेगी. तो एक यहाँ पर एंगुलर एसएचएम है. लीनियर एसएचएम में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि लीनियर होती है. यहाँ पर फोर्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या किस चीज़ की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे. तो यहाँ पे जो टॉर्क हैं अलग अलग फोर्सेस के वो देखते हैं. अब यहाँ पर और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि बॉडी से अभी लगती है, तो ये टेंशन है, और ये mg cos थीटा है. अब अगर मैं मान लूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट पेंडुलम ऐसे ऐसे एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका जो टॉर्क इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो किस फोर्स का टॉर्क है. ये सारी फोर्सेज जो हैं ये एक्सिस से पास हो रही हैं, और हमने पढ़ रखा है मैकेनिक्स के अंदर टाउ क्या होता है, RF sin थीटा. ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है अगर ये एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो अगर कोई फोर्स लग रही है, अगर वो परपेंडिकुलर फोर्स है तो उसका टॉर्क आता है, और अगर कोई फोर्स एक्सिस के अलोंग लग रही है तो उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो, क्योंकि R और F के बीच का एंगल ही थीटा होता है. अगर थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए तो फिर क्या होता है, टॉर्क जीरो हो जाता है. तो वो सारी फोर्सेस जो कि एक्सिस से पास होती हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनका टॉर्क जीरो होता है. तो ये वाली फोर्स टेंशन और mg cos थीटा, इनके नेट फोर्स अगर हम ले भी लें, ठीक है, या फिर खाली कि दोनों का इंडिविजुअल टॉर्क निकाल लें, तो वो जीरो होगा. क्यों, क्योंकि ये फोर्सेस कहाँ से पास हो रही हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हैं. ये वाली फोर्स क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसका टॉर्क लिख लेते हैं. तो रीस्टोरिंग टॉर्क यही फोर्स प्रोवाइड करने वाली है. तो रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ रीस्टोरिंग हम लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स क्या है हमारी, mg sin थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी लेंथ l का, ये जो स्ट्रिंग है ये इसकी जो लेंथ है वो तो फिक्स ही रहेगी ना, यहाँ पर भी l है और यहाँ पर भी l है. तो ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, l डिस्टेंस पर. तो l से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, और ये माइनस हम यहाँ पर इसलिए लगा देंगे क्योंकि ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क है. तो हमें पता है जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है तो उसका टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में क्या होता है, उसका टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में होता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो कैन वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg sin थीटा इंटू एल. अब हमें क्या निकालना है, आई. हमें आई निकालना है. तो हमें आई निकालना है अगर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मासेस प्रेजेंट हैं. ये तो मासलेस है, सिर्फ एक ही मास इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो है ये बॉब. ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हमें पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मासेस होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो सिग्मा mi r i स्क्वायर, ये होता है. आई इज इक्वल्स टू
1 से लेकर n जितने भी मासेस हैं। अब यहाँ पर एक ही मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, mr², और यहाँ पर r क्या है, l। तो I की जगह मैंने क्या लिख दिया, ml² इंटू एल्फा इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा इंटू l से l गया, ठीक है। ये हम मानते हैं कि हमने छोटा सा एंगल का डिस्प्लेसमेंट किया है, सिर्फ एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को एक अजम्पशन हम लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, ये एक अजम्पशन है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा रख देंगे, आगे चलते हैं। आगे हम लिखेंगे इसको एम एल एल्फा, एम इंटू एल इंटू एल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा, माइनस एम जी थीटा, एम से एम गया, ठीक है। तो एल्फा यहाँ से क्या आ गया, माइनस जी बाई एल थीटा। अब ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एसएचएम की इक्वेशन लीनियर में क्या होती थी, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होती थी ना, कि एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के, लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन किसकी है, एसएचएम की। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स एंगुलर एसएचएम, तो हमें ये रिलेशन प्रूफ करना होगा। तो यहाँ से अगर हम बोल देंगे तो क्या होगा कि ये एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। तो अब हम इसको इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल। तो ओमेगा क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट जी बाई एल। अब ओमेगा हमें मिल चुका है, अब आधा काम हम कर चुके हैं, इसके बाद हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसके बाद टाइम पीरियड का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, टाइम पीरियड का जो बेसिक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है वो है 2 पाई ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा हमने यहाँ से सिंपल पेंडुलम के लिए, जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया है, वो एंगुलर एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, वो क्या लिया, रूट जी बाई एल, अभी हमने प्रूफ किया। तो अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी बाई एल, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड है जो कि हमने प्रूव कर दिया, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम है और कुछ अजम्पशंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला अजम्पशन ये है कि कोई mg के अलावा कोई दूसरी फोर्स नहीं है, ठीक है, mg के अलावा कोई दूसरी फोर्स नहीं है, और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्ट ml² नहीं लगा पाते, वो इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि वो फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं रहता, एक कंटिन्यूस बॉडी बन जाती जिसमें एक रॉड होती और यह स्ट्रिंग होती जिसका मास m कंसिडर किया जाता और उसके साथ एक मास अटैच्ड होता। तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इतना अगर आप करके आए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एसएचएम प्रूफ करके दिखा दिया, एल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जी बाई एल थीटा। ये आपका एसएचएम प्रूफ हो गया कि पेंडुलम क्या कर रहा है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। टाइम पीरियड निकालने को पूछा जाए एडिशनल उसके अंदर, तो टाइम पीरियड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर आप इसी में निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। अब न्यूमेरिकल्स में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने जी लिया है, किसी ऐसे प्लैनेट पर हम चले जाएं जहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर जी क्या होगा, हम जी नहीं लगाएंगे बल्कि जी इफेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। मान लो पेंडुलम किसी कार के अंदर लटका हुआ है और कार जो है वो सर्कुलर टर्न ले रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है, तो उसमें जी नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लगेगा v²/r। तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ से पता चली है, वो क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है मतलब लेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेंथ छोटी कर दी जाए तो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जी कांस्टेंट लिया जा रहा है अर्थ पे, कहीं पर जी चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। अब मास हल्का हो बॉब या भारी हो, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।